नमः शनकाय शिवभक्तों को शमतक। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है। कथा भी बहुत अद्भुत है, रोमांचकारी है। कथा है व्यास जी की। व्यास जी का कथा बहुत ही सुंदर है। व्यास जी को पुत्र की कैसे प्राप्ति हुई। व्यास जी बहुत भयभीत हो गए थे, डर गए थे जब उर्वशी राजा पुरवा को छोड़कर चली गई। तब कई वर्षों तक पूरी पृथ्वी पर भटकते रहे, उर्वशी को ढूंढते रहे और राजा पुरवा ने उर्वशी के वियोग में अपार दुख सहा। तब व्यास जी बोले, मैं स्त्रियों से इतना प्रेम कभी नहीं करूँगा और मुझे बिना स्त्री के पुत्र की प्राप्ति हो। तब व्यास जी ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और व्यास जी बोले, हे भगवान, मुझे बिना स्त्री के पुत्र की प्राप्ति चाहिए। मैं स्त्री का सहारा नहीं लूँगा और मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, तुमको बिना स्त्री के पुत्र की प्राप्ति होगी। और व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए और आ गए, अपनी कुटिया में बैठ गए और बैठे हुए सोचने लगे कि बिना स्त्री के पुत्र कैसे पैदा होगा। मुझे पुत्र की प्राप्ति बगैर स्त्री के कैसे होगी। और सोच रहे थे कुटिया में बैठे बैठे, और यज्ञ करने के लिए अग्नि मंथन कर रहे थे। यज्ञ करने के लिए अग्नि उत्पन्न की जाए और यज्ञ प्रारंभ किया जाए। तब आकाश मार्ग से घटाची नाम की अप्सरा जा रही थी। बहुत सुंदर थी। सुंदर अप्सरा घटाची को देखकर व्यास जी बड़े असमंजस में पड़ गए, बड़े संकोच में पड़ गए और सोचने लगे कि यह देवकन्या अप्सरा घटाची मेरे योग्य नहीं है, यह मेरे योग्य अप्सरा नहीं है। अब मैं क्या करूं। अप्सरा भी व्यास जी को देखकर चिंतित हो गई, बहुत डर गई, भयभीत हो गई कि कहीं व्यास जी मुझे श्राप न दे दें। अप्सरा मन में सोचने लगी घटाची कि व्यास जी बहुत चिंतित है, दुखी हैं, कहीं मुझे श्राप न दे दे। भयभीत हो गई। और इसके बाद घटाची अप्सरा ने भय से व्याकुल होकर एक सुखी पक्षी का रूप धारण कर लिया और व्यास जी के सामने से उड़ गई, व्यास जी के सामने से निकल गई। उसे डर था कहीं मैं स्त्री रूप में जाऊंगी तो व्यास जी बहुत दुखी और चिंतित दिखाई दे रहे हैं, कहीं मुझे व्यास जी श्राप ना दे दें। तब घटाची अप्सरा ने सुकी का रूप धारण करके, एक पक्षी का रूप धारण करके व्यास जी के सामने से उड़ गई, निकल गई। व्यास जी ने देखा कि एक अप्सरा पक्षी का रूप धारण करके मेरे सामने से क्यों निकल गई। व्यास जी आश्चर्य में पड़ गए कि इस अप्सरा ने सुकी का क्यों रूप धारण किया, मेरे सामने से निकल गई। उस अप्सरा को देखने मात्र से ही व्यास जी के शरीर में काम का संचार हो गया। घटाची अप्सरा बहुत सुंदर थी और उस सुंदरता को देखकर व्यास जी के मन में काम का संचार हो गया और प्रत्येक अंग में काम का प्रवेश हो गया। इसी कारण व्यास जी का मन अत्यंत विष में पड़ गया, चिंतित हो गया। व्यास जी बड़ी धीरता के साथ मन को रोकने की चेष्टा करते हुए उस चंचल मन को व्यास मुनि वश में करने में असमर्थ रहे। अपने चंचल मन को व्यास जी ने बहुत चेष्टा की कि वश में कर लूं, लेकिन वश में नहीं कर पाए, असमर्थ रहे मन को वश में करने में। और घटाची अप्सरा की सुंदरता पर व्यास जी मोहित हो गए और व्यास जी उस अप्सरा पर मोहित हो गए और अग्नि मंथन कर रहे और अप्सरा के बारे में सोच रहे। अप्सरा कितनी सुंदर थी
और सुकी का रूप धारण करके मेरे सामने से निकल गई, उड़ गई। मन अनेक यत्न करने पर भी भावी संयोग के कारण व्यास जी का मन बस में न हो पाया। इसी बीच व्यास जी अग्नि निकालने के लिए मंथन करते समय एकाएक व्यास जी उस अप्सरा को देखते रहे और देखते देखते अप्सरा की सुंदरता को देखते देखते अग्नि मंथन कर रहे। उनका बिंदु तेज निकला, अग्नि पर गिर गया, किंतु तेज के गिरने पर ध्यान न देकर व्यास जी अग्नि मंथन करते रहे। उसी अग्नि सिद्ध होल में व्यास जी का बिंदु तेज गिर गया और व्यास जी ने ध्यान नहीं दिया, अग्नि मंथन करते रहे। उस अग्नि से व्यास जी के सदृश मनोहर सुंदर रूप वाले पुत्र उत्पन्न हो गया। अग्नि से पुत्र उत्पन्न हो गया। उस बालक को देखकर व्यास जी विस्मय पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए। सुशोभित सुंदर पुत्र को देख के आश्चर्यचकित हो गए। जिस प्रकार हवन करते समय घृत आहुति देने से प्रकट अग्नि उठती हैं, अग्नि तेज जलती है, लो छोड़ती है, उसी के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। अग्नि के समान, दीपमान अग्नि के समान पुत्र प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ उसी अग्नि मंथन से। उस पुत्र को देखकर ये क्या है ऐसा सोचकर व्यास जी आश्चर्यचकित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए और विचार करने लगी कि यह शिव के वरदान से ही तो पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है। अग्नि गर्भ से उत्पन्न तेजस्वी पुत्र शुक अपने तेज से दूसरे अग्नि के समान तुल्य दीप्यमान प्रतीत हो रहा है। अग्नि के समान पुत्र चमक रहा है, ऐसा प्रतीत होता दिख रहा है। व्यास जी ने दिव्य देहधारी अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा और पर्वत से नीचे उतरकर गंगा जल में उस पुत्र को नहलाया, स्नान कराया। उस समय आकाश से शिशु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्यास जी ने शिशु का जातकर्म संस्कार किया। उस समय देवताओं ने दुंदुभी बजाई और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। उस बालक के दर्शन की लालसा रखने वाले नारद मुनि और सभी गांधर्व प्रसन्न होकर पुत्र के जन्म पर गाना गाने लगे और पुष्पों की वर्षा करने लगे। सभी देवता और विद्याधर्वी अग्नि के गर्भ से उत्पन्न उस दिव्य व्यास पुत्र को देखकर प्रसन्नतापूर्वक स्तुति करने लगे और उसी समय सुखदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड कमंडल और शुभ कृष्ण चर्म पृथ्वी पर आ गिरे। व्यास जी ने उसका नाम सुखदेव रखा, क्योंकि घृताची अप्सरा सुकी का रूप धारण करके सामने से उड़ गई थी, इसलिए व्यास जी ने उसका नाम सुखदेव रख दिया। उत्पन्न होती है वह पुत्र अति तेजस्वी शिशु शीघ्रतापूर्वक बड़ा हो गया। पुत्र ने जन्म लिया और पुत्र बड़ा हो गया। तब वैदिक विधान से व्यास जी ने उसका उपनयन संस्कार भी कर दिया। सुखदेव जी के उत्पन्न होते ही सभी वेद समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए जैसे उसके पिता व्यास जी में विद्यमान रहते थे। अग्नि मंथन के समय
व्यास जी ने घताची अप्सरा को सुकी के रूप में देखा था, इसलिए व्यास जी ने अपने पुत्र का नाम सुखदेव रख दिया। व्यास पुत्र सुखदेव जी ने बृहस्पति को अपना गुरु मानकर विधिवत ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। गुरुकुल में निवास कर सभी वेद और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके और गुरु को दक्षिणा देकर सुखदेव जी मुनि अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। सुखदेव जी को देखकर व्यास जी ने कुशल क्षेम और अध्ययन के विषय में पूछा और कहा, अब आश्रम में रहो, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई। इसके बाद व्यास जी सुखदेव जी के विवाह के विषय में सोचने लगे कि पुत्र जवान हो गया, शिक्षा पूरी हो गई, अब इसका विवाह कर दिया जाए। एक दिन परम तेजस्वी व्यास जी ने सुखदेव जी से सुना, मुनि की कन्या की चर्चा की। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी से कहा, तुमने वेद और सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का भजन और उनकी सेवा करो। हे पुत्र, तुम सुंदर स्त्री को स्वीकार कर लो, मुझे भी ऋण से मुक्त कर दो। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी से कहा, तुम विवाह कर लो। अपुत्र की गति नहीं होती है, जिसका कोई पुत्र नहीं उसकी गति नहीं होती है। जिस मनुष्य को पुत्र नहीं है उस मनुष्य की सद्गति नहीं होती है और उसे स्वर्ग कदापि नहीं मिलता है। इसलिए हे पुत्र, अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो और हे सुखदेव, गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित करो। बहुत सुंदर अद्भुत कथा है। व्यास जी को भगवान शंकर ने वरदान के रूप में पुत्र दिया। व्यास जी ने तपस्या की थी कि मैं स्त्री का सहारा नहीं लूँगा, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि राजा पुरवा ने उर्वशी छोड़कर चली गई, अपार दुख भोगा, कई वर्षों तक पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे, घूमते रहे और उर्वशी के भोग में बहुत दुख सहा। इसलिए व्यास जी डर गए और बोले, मैं विवाह नहीं करूँगा, मुझे बिना स्त्री के पुत्र की प्राप्ति हो जाए। और भगवान शंकर की आराधना तपस्या की और भगवान शंकर ने वरदान के रूप में एक पुत्र दिया, उसका नाम सुखदेव रखा। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा थी। काम करते रहो, मैया का नाम जपते रहो, शक्तों को शमतक शमतक शमतक।